मयूरभिलास जिला से पूर्व जिला अध्यक्ष तेजपाल जी मौजूद हैं। तेजपाल जी, ये घटना एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है। आनंद फानंद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक थाने के बाहर धरना देती है, पूरा प्रोटेस्ट करती है। आज भी जंतर मंतर पर अनिल चौधरी जी का प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या कहेंगे इसके पीछे आप? देखिए, इस घटना की मैं निंदा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और ये बात होनी चाहिए, जो राजनीतिक पार्टियां इस चीज़ को बेटी को लेकर के जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जो ये दिखावा कर रहे हैं, ये इसकी भी मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हमारे राज्य में कांग्रेस ने कितने दिन तक राज किया और कितने दिनों में तंदूर में जो है तंदूर कांड हुए। ऐसे बहुत सारे अनेक कांड हैं जो उनको याद किया जा सकता है। तो आज कांग्रेस किस प्रकार के आंसू बहा रही है। होना ये चाहिए था कि लड़की के जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलना चाहिए था, उनको सांत्वना देनी चाहिए थी, और जो भी लोग हैं दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी भी करती है। और आम आदमी पार्टी का तो ड्रामा ये है कि आप देख रहे हैं कि वो हर मामले में फेल है, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे ये आप रोड से संबंधित गलियों में मैं अभी निकल कर आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इनके विधायक को ये काम करना चाहिए, परंतु विधायक सब हैं उनकी कमी को ढकने के लिए एक लड़की के मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है और ये सोचनीय बात है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है। दिल्ली सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं, काश दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो शायद ये घटनाएं ना हो इस तरह की। दिल्ली का पूर्ण राज्य की तो बात छोड़िएगा, परंतु ये जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार है, इन्होंने करा क्या है आज तक? बसों में कितनी छेड़खानियां होती हैं, ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। मार्शल कोई मार्शल नहीं है, मार्शल ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो इस तरीके की ये जो है, उनको तो उनका पेट भर ही नहीं सकता। वो जनता को जो दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। इस कोरोना काल में कितने लोग मारे गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार की है, केजरीवाल की है? कौन इस जिम्मेदारी को लेना चाहता है? परंतु कुछ नहीं, वो एक बात ये करना चाहते हैं कि बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो ये बच नहीं सकते। दिल्ली की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। दिल्ली नगर निगम को आप देखिए, खोखला बना दिया। इनका जो हक बनता था वो भी नहीं दे रहे, चारों तरफ इस तरीके की हाहाकार मचे हैं। बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनमें बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहे। नई बसों की बात थी, उसका घोटाला आ गया। तो एक घोटाले पे घोटाला चल रहा है। ये सरकार घोटालेबाजों की है, झूठ की है, झूठ का पुलंदा लेकर के बैठे हैं। ये सिटी में दावा तो कर रहे हैं कि हमारी सिटी में अब केजरीवाल आएंगे। वो केजरीवाल वो आएंगे, दावा करते रहे, परंतु दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। और हमारे जो निगम पार्षद हैं वो बजट ना मिलते हुए भी अपने जो सफाई कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो हाउस टैक्स हो, कन्वेंशन चार्ज हो, ये सब बातों को वो अपने काम में लगे हुए हैं। वैक्सीन और राशन तो दे दिया। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि केंद्र की श्री मोदी सरकार ने राशन फ्री दे रहे नवंबर तक, परंतु केजरीवाल जो है झूठ का पुलंदा टोपी लगवा करके वो दुकानों पर जबरदस्ती हो रही है। उसी प्रकार से वैक्सीन जो है लोगों को मिल रही है। पूरे देश में वैक्सीन का काम मोदी जी करा रहे हैं। किसानों को उन्होंने अभी एक किस्त जाहिर की है, करोड़ों लोगों को, किसानों को इसका लाभ हुआ है। केंद्र सरकार, श्री मोदी जी की सरकार अपने काम में लगी है। और ये विपक्षी जो है, आप देख रहे हैं संसद में कांग्रेस ने क्या हंगामा किया, क्या किस तरीके की बातों को लेकर के संसद को चलने नहीं दे रहे। कामकाजी काम होते हैं संसद में, करोड़ों रुपया खर्चा होता है, परंतु संसद को नहीं चलने दे रहे।
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सब जाने वाले हैं और अपना रोना रो रहे हैं। मयूर विलास जिला से पूर्व जिला अध्यक्ष तेजपाल जी मौजूद हैं। तेजपाल जी, ये घटना कल एक त्रिलोकपुरी में घटना हुई। एक 8 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है। आनंद फानन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक थाने के बाहर धरना देती है, पूरा प्रोटेस्ट करती है। आज भी जंतर मंतर पर अनिल चौधरी जी का प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, क्या कहेंगे इसके पीछे आप? देखिए, इस घटना की मैं निंदा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। और ये बात होनी चाहिए, जो राजनीतिक पार्टियाँ इस चीज़ को बेटी को लेकर के जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जो ये दिखावा कर रहे हैं, ये इसकी भी मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हमारे राज्य में कांग्रेस ने कितने दिन तक राज किया और कितने दिनों में तंदूर में जो है तंदूर कांड हुए। ऐसे बहुत सारे अनेक कांड हैं जो उनको याद किया जा सकता है। तो आज कांग्रेस किस प्रकार के आंसू बहा रही है, होना ये चाहिए था कि लड़की के जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलना चाहिए था, उनको सांत्वना देनी चाहिए थी, और जो भी लोग हैं, दोषी लोग हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी भी करती है। और आम आदमी पार्टी का तो ड्रामा ये है कि आप देख रहे हैं कि वो हर मामले में फेल है, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे ये आप रोड से संबंधित गलियों में मैं अभी निकल कर आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इनके विधायक को ये काम करना चाहिए, परंतु विधायक सब हैं उनकी कमी को ढकने के लिए एक लड़की के मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है और ये सोचनीय बात है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की निंदा करती है। दिल्ली सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं, काश दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो शायद ये घटनाएं ना हो इस तरह की। दिल्ली का पूर्ण राज्य की तो बात तो छोड़िएगा, परंतु ये जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार है, इन्होंने करा क्या है आज तक? बसों में कितनी छेड़खानियां होती हैं, ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। मार्शल कोई मार्शल नहीं है, मार्शल ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। तो इस तरीके की ये जो है, उनको तो उनका पेट भर ही नहीं सकता। वो जनता को जो दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। इस कोरोना काल में कितने लोग मारे गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस सरकार की है, केजरीवाल की है? कौन इस जिम्मेदारी को लेना चाहता है? परंतु कुछ नहीं, वो एक बात ये करना चाहते हैं कि बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो ये बच नहीं सकते। दिल्ली की जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। दिल्ली नगर निगम को आप देखिए, खोखला बना दिया। इनका जो हक बनता था वो भी नहीं दे रहे। चारों तरफ इस तरीके की हाहाकार मचे हैं। बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनमें बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहे। नई बसों की बात थी, उसका घोटाला आ गया। तो एक घोटाले पे घोटाला चल रहा है। ये सरकार घोटालेबाजों की है, झूठ की है, झूठ का पुलंदा लेकर के बैठे हैं। ये सिटी में दावा तो कर रहे हैं कि हम सिटी में अब केजरीवाल आएंगे। वो केजरीवाल वो आएंगे, दावा करते रहे, परंतु दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है। और हमारे जो निगम पार्षद हैं, वो बजट ना मिलते हुए भी अपने जो सफाई कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो हाउस टैक्स हो, कन्वर्जन चार्ज हो, ये सब बातों को वो अपने काम में लगे हुए हैं। वैक्सीन और राशन तो दे दिया। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि केंद्र की श्री मोदी सरकार ने राशन फ्री दे रहे नवंबर तक, परंतु केजरीवाल जो है झूठ का पुलंदा टोपी लगवा करके वो दुकानों पर जबरदस्ती हो रही है। उसी प्रकार से वैक्सीन जो है लोगों को मिल रही है। पूरे देश में वैक्सीन का काम मोदी जी करा रहे हैं। किसानों को उन्होंने अभी एक किस्त जाहिर की है, करोड़ों लोगों को, किसानों को इसका लाभ हुआ है। केंद्र सरकार, श्री मोदी जी की सरकार अपने काम में लगी है। और ये विपक्षी जो है, आप देख रहे हैं संसद में कांग्रेस ने क्या हंगामा किया।
क्या किस तरीके की बातों को लेकर के संसद को चलने नहीं दे रहे। कामकाजी काम होते हैं संसद में, करोड़ों रुपया खर्चा होता है, परंतु संसद को नहीं चलने दे रहे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सब जाने वाले हैं और अपना रोना रो रहे हैं।